Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, अब सिर्फ आज से लेके मुश्किल से 12 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 वीक में मांग चलता हूँ कि आपके पास 2 हफ्ते बचे हुए हैं। तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। आई थिंक इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और लिटरेचर तैयार भी कर लिया होगा। और जो लैंग्वेज है उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। बस एक फॉर्मेट समझ के चले जाना। ग्रामर पोर्शन तो पूरा कटा हुआ है, मुश्किल से लेटर वगैरह आ रहा है, ऐसे वगैरह आ रहा है, नोटिस वगैरह सब अच्छे से देख के जाना, ठीक है। हालांकि मैं लैंग्वेज भी पढ़ाता हूँ बट मैंने नहीं पढ़ा है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो उनको पढ़ाऊं, ठीक है। तो खैर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से पेपर दे के आना है, ठीक है। तो मैं आप सब प्रॉमिस करो खूब अच्छे से मेहनत करोगे और बहुत ही अच्छे से पेपर दे के आना है। और रही बात कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की, यार उसके लिए तो मैं सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही चुका है कॉमर्स का, और इकोनॉमिक्स का भी लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो पूछो, कोई चैप्टर स्पेशली अलग से पढ़ना हो, कोई टॉपिक रह गया हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जल्द से जल्द उसके लिए जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के बहुत जल्द अपलोड करूंगा 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि ये सिलेबस आपका मुश्किल से कल से परसों तक में 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो अपलोड करूंगा और उसको अपलोड देखते जाना, क्योंकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पेपर अभी तो है नहीं, वो तो मई में होगा, मे भी शायद 19 मई या 20 मई को है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, रिवीजन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज कि आज हमें क्या पढ़ना है। उसके अलावा जिसको डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और कोई ऐसा है जो चैनल पे इस बार पहली बार आया है तो उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल पे कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स क्लास 10 की स्टार्टिंग से पढ़ाई गई है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। मुश्किल से 3-4 दिन लगेगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियोस हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी, ठीक। तो चलो देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो अब देखते हैं कि कंज्यूमर राइट्स हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स से पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था कंज्यूमर अवेयरनेस। और कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या था? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब मैंने बताया था कि जो भी पीपल्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, उनको अवेयर कराना, उनको नॉलेज देना कि उनके पास क्या क्या राइट्स है। अगर उनके साथ कोई भी शॉपकीपर उनके साथ चीट करता है, धोखा करता है, कोई भी बिजनेसमैन, तो उनके पास क्या क्या राइट्स है और कौन कौन से तरीके हैं कि जिससे वो उनके साथ चीट होने से या एक्सप्लॉयटेशन होने से वो बच सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर कराना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कंज्यूमर अवेयरनेस। अब आज हमें देखना है कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कंज्यूमर के होते हैं। अगर मतलब इसमें से ये राइट्स के अगेंस्ट कोई जाता है, कोई चीट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो कंज्यूमर राइट्स आपके पास है। अगर आपके साथ कोई चीट करता है तो आप कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर फॉरम में, ठीक है। कहाँ जा सकते हो? कंज्यूमर फॉरम में, ठीक है। वहां पर क्या होता है जी? वहां पर कंज्यूमर फोरम में देखो, नॉर्मली आप जाते हो कोर्ट में, तो जब कोर्ट में जाते हो तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक अलग से बनाया गया है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर फोरम, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम में आप जाके केस कर सकते हो। आज तकरीबन 500 जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंज्यूमर फोरम है, वहां पर आप जाके केस कर सकते हो और जल्द से जल्द आपका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है, ठीक है। तो अब कौन कौन से राइट्स है, चलो वो देख लेते हैं, ठीक। तो नंबर 1 पर है राइट टू सेफ्टी। नंबर 1 पर क्या है? राइट टू सेफ्टी। तो कोई भी कंज्यूमर हो तो उसके पास राइट्स है किस चीज का? सेफ्टी का। तो कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन आपको ऐसे सामान नहीं बेच सकता है जो कि आपके लिए क्या है? डेंजरस है। जो कि आपके लिए क्या है? डेंजरस है, यानी कि खतरनाक है। और उसके यूज से आपके लिए आपकी लाइफ को या आपकी प्रॉपर्टीज को क्या है? डेंजर है, मतलब खतरा है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट
शॉपकीपर को आपको नहीं बेचना चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ होता है तो आपके पास राइट्स है, आप जाके कंज्यूमर फॉर्म में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, केस कर सकते हो उसके खिलाफ, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए जो कि कंज्यूमर के लिए क्या हो, उसकी सेफ्टी की अगेंस्ट हो, ठीक है, उसकी सेफ्टी उसमें ना हो, वो सिक्योर नहीं हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइट टू सेफ्टी, फर्स्ट हो गया। अच्छा एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आपने एक प्रेशर कुकर ले रखा है, क्या ले रखा है, प्रेशर कुकर, और वो वारंटी वाला नहीं है, मान लो कभी फट जाता है, और खुदा ना खास्ता मान लो आपके घर का कोई जो पर्सन वहां पे किचन में है, तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ को तो डेंजर रहेगा ना कोई इंजरी तो हो जाएगी ना। तो ऐसे केसेस में वो, इसका मतलब कि वो प्रेशर कुकर आपको वो सेफ नहीं था आपके लिए, इसीलिए वो तो फट गया। तो इसलिए ऐसा कोई भी सामान नहीं बनाना चाहिए जो कि क्या हो, डेंजरस हो, क्या हो, डेंजरस हो, खतरनाक हो, ठीक है, अनसिक्योर हो। तो ठीक है, तो ऐसा सामान बनाई जो कि सिक्योर हो, ठीक। दूसरा क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब है प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को, जो भी कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका राइट्स होता है कि उसको सारी चीजें उसके बारे में इन्फॉर्म करी जाए, बताई जाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, राइट टू चूज। तो कस्टमर का राइट्स होता है क्या, कोई भी प्रोडक्ट को चूज करना। मालूम चले वो घर से सोच के गया कि वीवो को मोबाइल लेंगे, आप वहां पे उसको एमआई का फोन दिखाए जा रहे हो, तो अब वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना। या फिर आप कह रहे हो नहीं यही वाला सामान लो, लेना है तो लो, नहीं ऐसा नहीं होता है। उसका राइट्स है, वो जितना कह रहा है आपको सामान दिखाना पड़ेगा, और अपनी पसंद से वो क्या करेगा, चूज करेगा, कोई उस पर फोर्स नहीं कर सकता है। तो कंज्यूमर का राइट्स होता है सामान को चूज करना, पसंद करना अपने पसंद से। फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट टू बी हेयर्ड। हेयर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर राइट टू बी हेयर्ड का मतलब है सुनना, कंज्यूमर की बात को सुनना। तो कंज्यूमर के साथ अगर जो है कोई भी चीट हो गया है, कोई भी धोखा हो गया, तो उसकी बात को सुनेगा कौन, कंज्यूमर फोरम। कौन सुनेगा, कंज्यूमर फोरम में जाके वो अपनी बात को क्या कर सकता है, बता सकता है कि यहाँ पर चीट हुआ है, और उसकी बात को सुनना पड़ेगा। ये नहीं कि बात को सुन के आपने धंधास कर दिया, उसकी बात को सुनने का राइट है कंज्यूमर के पास, ठीक है। नंबर 5 क्या है, राइट टू सीक रेड्रेस। राइट टू सीक रेड्रेसल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लो आपने कोई कंप्लेन की या आपको कोई लॉस हो गया, मान लो 1000 रुपीज का आपको लॉस हुआ, तो उसका सॉल्यूशन मिलना, मतलब वो जो पैसे आपके नुकसान हुए तो उसको क्लेम करना और उसको वापस से फिर से मिलना, वही क्या होता है, राइट टू सीक रेड्रेस। मतलब जो भी आपका लॉस हुआ है तो उसको वापस से उसको मिलना, उसका सॉल्यूशन होना भी क्या होता है, ये आपके कंज्यूमर का राइट्स होता है। नंबर 6 पर क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर को एजुकेट होना। कंज्यूमर को एजुकेट मतलब कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में कि क्या क्या उसके राइट्स हैं, क्या क्या उसको चीजें पता होनी चाहिए, तो ये सारी चीजों के बारे में एजुकेट होना भी कंज्यूमर का क्या होता है, राइट्स होता है। क्या होता है, कंज्यूमर का राइट्स होता है। तो ये 6 पॉइंट होते हैं, अच्छे से देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। क्या है, ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये तो राइट्स थे भाई, ये तो हमें राइट्स हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं। अब कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर, हम सब आपकी क्या ड्यूटीज है, कि मतलब हम लोग कंज्यूमर है तो हम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो क्या है ड्यूटीज हमारी, देखो तो नंबर 1 पर है, कंज्यूमर शुड लुक एट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज एंड गारंटी और वारंटी पीरियड। तो कंज्यूमर कभी भी सामान लेने जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए शॉपकीपर से। ये नहीं कि बस गया और सामान खरीद के चले आए, जल्दी में थे भाई सामान खरीद लिया, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी क्वालिटी के बारे में देखो, उसकी गारंटी के बारे में पूछो, गारंटी है कि नहीं है, उसकी वारंटी के बारे में पूछो। मालूम चले आप एक बार प्रोडक्ट ले आए और आफ्टर 3 डेज, 3 दिन 4 दिन बाद खराब हो गया, उसने कह दिया कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, और इतना महंगा प्रोडक्ट लेके आए, इतना एक्सपेंसिव लेके आए, तो कोई सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सर पछताते रह जाओगे, कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कभी भी सामान लो तो क्या करना चाहिए, उसकी क्वालिटी पूछो, उसकी गारंटी के बारे में, उसकी वारंटी के बारे में पूछना चाहिए। नंबर 2 पर क्या है, आस्क अबाउट द कैश मेमो फॉर द आइटम परचेज। कैश मेमो, कैश मेमो मतलब एक तरह से हो सकता है जो आपका वो बोलते ना पक्का बिल, तो वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। कभी भी सामान खरीदो तो आपको उससे बिल मांग लेना चाहिए कि आप हमें बिल बनाकर दे दो, ठीक है।
उसके बाद थर्ड ड्यूटी क्या है कंज्यूमर की? कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। कंज्यूमर को भाई जो अपने राइट्स है ना, इतने ढेर सारे जो बता रहा हूँ, पता भी होना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिए, आपको पता था ये आपके राइट्स है? नहीं पता था, है ना? तो पता होना चाहिए भाई। तो कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। तो कंज्यूमर को अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे क्या है? ही शुड नो द मेथड हाउ टू प्रोसीड इफ ही चीटेड। उसके अलावा अगर मान लो कोई पर्सन है, उसके साथ चीट हो गया है, धोखा हो गया है, तो उसको पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर है। अब पता ही नहीं है कहां पर जाना है, तो अगर ये सारी चीजें पता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है? तो कंज्यूमर को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई चीट करता है हमारे साथ तो हमारा उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे हम जाके वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या होती है? ड्यूटीज होती हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको भी जल्दी जल्दी करो। इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट, इसमें से तो एमसीक्यू पक्का बनेगा, और इसके कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लर्न कर लेना, ठीक है? तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोनों, आपके सैंपल पेपर में भी इकोनॉमिक्स के दे रखा है दोनों टॉपिक, ठीक है? और अच्छे समझ लो। इसके अलावा मुश्किल से अब कुछ टॉपिक्स बचे रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा आज ही वीडियो बना दूं और कल तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। नहीं होता तो कल से परसों तक में पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो चलो देखना, कोई डाउट होगा तो पूछना, और पढ़ाई भाई अच्छे से करते रहो, टाइम में नहीं बचा हुआ है, ठीक है? तो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।